अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ जवाद एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए इस्लामियात लाजमी जो कि आपका नेक्स्ट पेपर है उसके लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले आया हूँ। तो सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट आयात को देख लेते हैं। तो इसमें जो सबसे पहली आपके पास इंपॉर्टेंट आयात है ये है हमारे पास फत्तकुल्लाह, ये वाली आयत आपने अपनी बुक निकाल लेनी है या ज़िया इस्लामियात निकाल लेनी है, तो उससे इनको हाईलाइट कर लेना है। दूसरी ये अतीउल्लाह वाली है। तीसरी अल्लाज़ीना युकीमुन सलाता, ये वाली है। उसके बाद चौथी युजादिलूना हक्का। इनमें जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैं इनको हाईलाइट कर देता हूँ, और बाकी भी इंपॉर्टेंट ही है लेकिन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट भी करके दिखा देता हूँ। तो ये 5 आपने कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे ये वाली भी इसको लगा लें। उसके बाद यहाँ पे किसी एक हदीस का तर्जुमा लिखें। इसमें अफ़ज़लुल अमाल ला इलाहा वली इंपॉर्टेंट है, और इन्ना अकमल मोमिनीना, ये सारी हदीसें आपने सारी कर लेनी है। 10 हदीसें हैं, अगर आप ये भी ना कर सके तो फिर आपको क्या फ़ायदा। नीचे आएंगे तो कोई से 5 सवालात के मुख्तसर जवाबात लिखने हैं। तो कोई से 5 सवालात के मुख्तसर जवाबात में आपने क्या काम करना है कि सवाल जवाब में आपने ये कुरान का लगवी मैनी क्या है, ज़कात का नसाब लिखें, फ़ी सबीलिल्लाह से क्या मुराद है, और उसके बाद ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सूरतुल अनफाल में मोमिनीन की क्या सिफ़ात बयान की हैं, ये आप सबको आना चाहिए। और उसके बाद 2 गिरोह से क्या मुराद है, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ग़ज़वा बदर के लिहाज से अल्लाह ताला ने किन इनामात का जिक्र किया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपने देख के जाना है, इसको छोड़ना नहीं है, शॉर्ट क्वेश्चन में ये आ सकता है। और कुफार के मुकाबले में अहले ईमान को हदायत किया कि करने आपने सारे ही हैं। अगर आप बिल्कुल लेट हो गए हैं, बिल्कुल एंड पे हैं, तो फिर आप ये वाले हाईलाइटेड कर लें, वैसे आपने सारे करने हैं। उसके बाद ये कुरान मजीद का जो तारुफ़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग में। और अल्लाह ताला की मोहब्बत वाला भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं आपको जो गेस्ट के लिहाज से इसे मज़ीद आपको फ़िल्टर आउट करके दे रहा हूँ। उसके बाद ज़कात वाला कर लें, ज़कात का मफ़हूम और इसकी फ़र्जियत बयान करें। इनमें से ये 2 आप कर लें, तीसरा इतना ख़ास इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे हम दोबारा आयात पे आ जाते हैं। तो हमारे पास ये इंपॉर्टेंट आयात या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा लक़ीतुम, ये अदबार वाली है, मुझे अभी भी याद है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आयात है, तो इसको आपने लाजमी देखना है। उसके बाद वमा रमईता, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बीच में से आपने इसको भी देखना है। उसके बाद ये वाली भी ठीक है, इसको भी आपने देख लेना। ज़ालिका बिअन्नहुम शाक़ुल्लाह, और ये वाली भी देख लेनी है। ज़ालिकुम इन्नल्लज़ीना अज़ाबन्नार, तो ये वाली आप देख लें इनमें से। और ये 5 की 5 ही कर लें, इतनी ज़्यादा तो नहीं है। उसके बाद हदीस में से तलबुल इल्म वाली, और ये वाली मैं इसे आपको रिकमेंड कर देता हूँ। यहाँ से तलबुल इल्म वाली इंपॉर्टेंट है। दूसरी आपकी मर्ज़ी है, आपने करनी है नहीं करनी, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। उसके बाद हिफाज़त कुरान अभी बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको मैं रेड से कर देता हूँ। हिफाज़त कुरान के मतलब अल्लाह ताला ने क्या वादा फरमाया है, ये आपने हिफाज़त कुरान लिखना है। ये शॉर्ट क्वेश्चन है। और उसके बाद कुरान मजीद कितने अरसे में नाजिल हुआ, और सूरत अनफाल में तकवा के क्या इनामात बयान की गए, ये वाला इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, तकवा के इनामात। और यहाँ से मैं इसका रंग चेंज कर लेता हूँ। और कुफार के मतालबे के बावजूद उन पर अज़ाब क्यों ना नाजिल हुआ, और ये वाक़े की तरफ जो इशारा है, ये वाला भी आपने लाजमी करना है। और माल गनीमत की तकसीम के बारे में क्या हुक्म दिया गया, ये क्वेश्चन भी आपने लाजमी देख लेने हैं। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन में अगर आ जाएं तो यहाँ पे कुरान मजीद की हिफाजत के बारे में आप क्या जानते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इल्म वाला भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ज़कात की अहमियत पे नोट लिखने वाला भी। ये क्वेश्चन रिपीट हो जाएंगे ऊपर नीचे, इसकी टेंशन नहीं लेनी। तो ये हमारे लॉन्ग क्वेश्चन थे। तो चलिए आगे चल। यहाँ पे ये हमारे पास आयात दोबारा आ गई हैं। तो इसमें ये हमारे पास ये वला तकूनु वाली आयत आपने देख लेनी है। और उसके बाद इन्ना ये शर दवाब वाली आपने देख लेनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे ये आपने 5 की 5 ही देख लेनी है इनमें से, ये इनमें कोई आपको मसला नहीं होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे राशि वाली आयत भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपने देख लेना है। और उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन में आपने मदनी सूरतों की तादाद, ये तो एमसीक्यूज़ में भी पूछ सकते हैं।
उसके बाद अल्लाह ताला की मोहब्बत से क्या मुराद है ये भी आपने देख लेना है। और यहाँ पे जिहाद की तैयारियां देख के मुनाफिकीन के आपस में तबसरा करने लगे ये देख लें। और उसके बाद ऐद शिकनी की सूरत में क्या हदायत दी गई ये वाला आपने देख लेना है। उसके बाद फ़िरौन और आले फ़िरौन की बर्बादी के असबाब लिखने हैं आपने कि ये क्यों उनकी बर्बादी हुई। और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इसलिए मैं आपको छुड़वा कोई नहीं सकता। और जिहाद की तैयारी के बारे में क्या हुक्म दिया ये क्वेश्चन तो बेसिक आपको एंड पे दिए हुए हैं ज़िया इस्लामियात के आपने करने ही करने हैं। उसके बाद कुरान के फ़ज़ाइल पे नोट लिखें, दिस इज़ अगेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और उसके बाद ज़कात के मसारिफ वाला ये आप कर लें ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, दरमियान वाले को बेशक छोड़ दें। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आता है ये वाली आयात आ गई हैं तो इनमें हमारे पास जो आयात आती हैं ये सारी इम्पोर्टेंट है, आपने इनको एक एक नज़र देख लेना है। ये वाली मैं हाईलाइट कर देता हूँ, मुझे ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट लग रही है। और उसके बाद यहाँ पे बस ठीक है, बाकी आपने अमन सल्लल्लाहु ये वाली भी इम्पोर्टेंट है, इसमें से ये वाली आप कर लें। और उसके बाद यहाँ पे हम अगर नीचे आते हैं तो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, उब्बे रसूल से क्या मुराद है, शरर दवाब से क्या मुराद है, बदतरीन जानवर, ये शॉर्ट MCQs में आ सकता है। उसके बाद अल्लाह ताला ने ग़ज़वा बदर में मुसलमानों के लिए ख़ुसूसी इनाम कराम का ज़िक्र किया है, ये आपने देखना है इसको लाजमी। कुफ़ार के साथ मुकाबले में जिन कामों से बचने का हुक्म दिया है वो भी आपने बताने हैं। और फ़रिश्तों को देखकर शैतान का क्या रद्द अमल था ये भी आपने बताना है। और जिहाद को उभारने की क्या तरगीब दी है ये भी देख लेना है। उसके बाद यहाँ पे ख़त्म नबूवत वाला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने छोड़ना नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तात वाला भी देख लें। और उसके बाद ज़कात अदा ना करने वालों को क्या वदी सुनाई है, ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन ठीक है देख लें इसको भी। उसके बाद आगे चलते हैं हम मज़ीद इम्पोर्टेंट उन पे आयात पे। तो इनमें आपके पास ये आती है वक़ातिलू, ये वाली आती है, यहाँ से मैं इसका कलर चेंज करता हूँ। और यहाँ पे या अय्युहल्लज़ीना आमनू ये वाली देख लेनी है आपने, वमा मिनकुला इंसलाम ये वाली भी देख लेनी है। और ये सारी आयात देख लेनी है, इनमें से अखरिजू ये मुझे याद आ गई है ये वाली आयात। और उसके बाद ये वाली भी आपने सारी देख लेनी है। उसके बाद यहाँ पे ला युमिनू ये दोनों हदीसें बेशक छोड़ दें, अगर करनी है इनमें से तो ये दूसरी वाली कर लें, ये इंपॉर्टेंट लग रही है। उसके बाद मुख्तसर जवाबात हैं, आपने कोई से 5 देने हैं। मक्की सूरतों की तादाद, इल्म की फ़र्जियत के बारे में हदीस, इसको हाईलाइट कर लें। और उसके बाद यहाँ पे सूरत अनफ़ाल में ख़यानत से क्या मुराद है, ये बहुत 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 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद सूरत अनफ़ाल में आयात में अल्लाह ताला ने कैदियों के बारे में क्या इरशाद फरमाया है तो ये देख लेना है। तकवा के इनामात देख लेने हैं, इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ। और बेहतरीन अमल ला इलाहा इल्लल्लाह ये वो हदीस से ही आता है। तो और हिफाजत की कुरान की हिफाजत के बारे में कुरानी आयात का तर्जुमा ये लॉन्ग आपने किया होगा तो ये आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसके बाद ये दोबारा आ गया कुरान की हिफाजत, इसको मैं हमेशा अंडरलाइन करूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज़कात अदा ना करने ये दोनों रिपीट हो गए हैं, इनको मैं रहने देता हूँ तो आपने घबराना नहीं है, बस ये आपको कई क्वेश्चन रिपीट होंगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा लक़ीतुम तुफ़्लिहून, उसके बाद वअतीउल्लाह व रसूल इन्नल्लाहा मअस-साबिरीन ये वाली आप देख लें। उसके बाद ये सारी जिसने करनी है करें, जिसने अंडरलाइन वाली करनी है करें, आपकी अपनी मर्ज़ी है। उसके बाद जी ज़ालिकुम बाद उसके बाद ये हदीस पे अगर हम आते हैं तो मनसली ये दोनों ही अच्छी हैं, मतलब इम्पोर्टेंट है। ये दूसरी वाली कर लें, मैं आपको कहता हूँ। उसके बाद ये शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन में आपके पास यहाँ पे आपको आयात का और तर्जुमा और तशरीह आती है, वालमू ये इस आयात का तर्जुमा करना है। तो बाकी शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। मसारफ़ ज़कात के आपको नाम आने चाहिए, ये मैं अंडरलाइन करता हूँ। अल-मुर्तशी से मतलब है रिश्वत देने वाला। और कुफ़ार ने कसीर तादाद पर काम क्यों ना आ सकी। और उसके बाद ख़त्म नबूवत ये कर लेने आपने, ये जो आपको एक्स्ट्रा बीच में से क्वेश्चन बन के आए हैं ये वो हैं।
और कैदियों वाला तो आपको बताया है कि जैसे डेडली इम्पोर्टेंट। और यहाँ पे तारफ़, हिफाजत और फ़ज़ाइल तीनों पर जामे नोट आप नहीं लिख सकते, आपको वो किसी एक पे देगा, या तो तारफ़ पे देगा या तो फ़ज़ाइल में। यही कहता हूँ हिफाजत और फ़ज़ाइल मुझे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लग रहे हैं। उसके बाद ज़कात की अहमियत और मसारिफ़ ज़्यादातर आ जाते हैं और अहमियत भी आ जाती है। तो ये देखें, ये दोबारा ऊपर भी आया तो नीचे भी तो ये आएगा, तो इसको आपने नंबर्स के हिसाब से लिखना है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो ये आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, लॉन्ग क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्लियर हो गए होंगे और शॉर्ट भी। तो मैं कोशिश करूँगा एक ज़्यादा इस्लामियात को उठा के आपको एक वीडियो बना के दे दूँ एक और। तो स्टे ट्यून्ड, अगर आप चाहते हैं मैं इसके आपको इंपॉर्टेंट MCQs भी शेयर करूँ वो भी कर दूँगा। मिलता हूँ किसी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, पीस आउट।